हेलो दोस्तों, मैं हूं तमेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो तमेश। आज हम बात करने वाले हैं अदर लोकेशन कंपनी क्रिएशन के बारे में। अब अदर लोकेशन कंपनी क्रिएशन कहने का मतलब ये है कि जब भी आप अपने कंप्यूटर में टैली को इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो जो है सी ड्राइव में जाके इंस्टॉल होता है। अब जो बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन है टैली जहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, जब भी आप कंपनी क्रिएट करते हैं तो वहां पे जाके आपका जो डेटा फाइल है कंपनी का वो सेव हो रहा होता है। इसके ऊपर जो बाय डिफॉल्ट कंपनी कैसे आप क्रिएट करते हैं, कैसे आप अल्टर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट जो प्रोसेस है वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देख सकते हैं। यदि आप भी अपने कंपनी के डेटा को अदर लोकेशन में मेंटेन करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं हमारे स्क्रीन में और देखते हैं कैसे हम अपने डेटा को चेंज कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि जब भी आप अपने कंपनी में क्रिएट कर रहे होते हैं तो बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में तो लोकेशन क्रिएट है आपका, तो उसी सी ड्राइव में डेटा सेव हो रहा है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि सी ड्राइव में डेटा जो है मेरा सेव ना होके डी ड्राइव या ई ड्राइव में सेव हो, तो आप उसके लिए डेटा पाथ को चेंज कर सकते हैं। या फिर कई बार आप चाहते हैं कि मैं अपने लैपटॉप कंप्यूटर में जब भी कोई पेन ड्राइव को इंसर्ट करूं तो उस पेन ड्राइव के थ्रू मेरा कंपनी खुले। जैसे उस पेन ड्राइव को मैं रिमूव कर दूं अपने लैपटॉप पीसी से तो क्या हो जाएगा, मेरा कंपनी का डेटा वहां पे न रहे। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप अपने कंपनी को पेन ड्राइव में रखना चाह रहे हैं, जिस भी कंप्यूटर में उस पेन ड्राइव को लगाएंगे उसी में आपका क्या होगा, डेटा आपका मेंटेन होगा। और जब भी उस पेन ड्राइव को आप निकाल देंगे उस कंपनी आपके पीसी में जो डेटा है वो नहीं रहेगा। तो यदि आपको इस प्रोसेस को सीखना है तो आपको क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली में रहकर आपको अल्ट के को प्रेस करना है। जैसे आप अल्ट के को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप क्रिएट वाले ऑप्शन में आएंगे, अब आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले टॉप में क्या ऑप्शन मिल रहा है आपको, यहाँ पे कंपनी डेटा पाथ का ऑप्शन मिल रहा है। अब जब कंपनी डेटा पाथ वाले ऑप्शन को आप जाना है तो बैक स्पेस बटन का यूज करके आप यहाँ पे वापस जा सकते हैं। अभी देखेंगे बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन है सी ड्राइव यूजर पब्लिक, इस नाम से मेरा बाय डिफॉल्ट डेटा जो है बना हुआ है। तो इस डेटा फाइल को सबसे पहले आपको डिलीट कर देना है, रिमूव कर देना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, कीबोर्ड से एस्केप बटन का यूज करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अब रिमूव करने के बाद आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन पूछा जाएगा, एक पूछ रहा है स्पेसिफाई पाथ और दूसरा पूछ रहा है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। यदि आप सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सी ड्राइव ई ड्राइव जो भी आपके पास यहाँ पे बना हुआ है वो ड्राइव यहाँ पे शो हो जाएंगे। जिस ड्राइव पे आप इसको सेव करना, सी ड्राइव बाय डिफॉल्ट था हमारा, अब मान लो मैं चाह रहा हूँ डी ड्राइव के अंदर मेरा बन जाए तो डी ड्राइव पे आप क्लिक कर सकते हैं। अब डी ड्राइव के अंदर आपका मान लो यहाँ पे कोई फोल्डर पहले से बना हुआ है, आप वो फोल्डर यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहे, जैसे आरजे कंप्यूटर नाम से मेरा फोल्डर बना हुआ है, इसी लोकेशन में क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो इस लोकेशन को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। अब ये जो डी ड्राइव में आरजे कॉम के नाम से जो फोल्डर बना है उसी के अंदर ये डेटा है जो जाके सेव होगा। तो ये तो हो गया डायरेक्ट ड्राइव को सिलेक्ट करना। बट आप नया फोल्डर क्रिएट करके आप वहां पे जैसे कंपनी क्रिएट स्क्रीन में है और यहाँ पे आने के बाद नया फोल्डर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं किसके अंदर में, आरजे कॉम के अंदर में, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले कर्सर को लास्ट में रखना है। आप देखेंगे आरजे कॉम जो हमने लिखा है, इन बटन का यूज करके आप कर्सर को लास्ट में ले आइए। जैसा स्लेस यहाँ पे दिया हुआ है सेम स्लेस आपको यहाँ पे लगा देना है। और यहाँ पे स्लेस देने के बाद यहाँ पे मान लीजिए मुझे तमेश नाम से फोल्डर बनाना है तो मैंने तमेश पे क्लिक कर दिया। जैसे मैं इस पे एंटर करूंगा अब आप यहाँ पे देखेंगे स्पेसिफाई तमेश के नाम से आ रहा है, एंटर करेंगे यहाँ पे तो अब ये पूछ रहा है डू यू वांट टू क्रिएट, यहाँ पे जो आरजे कॉम है बट तमेश नाम से एग्जिट नहीं है, तो आप यहाँ पे नया फोल्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे जो है डी ड्राइव में आरजे कॉम के नाम से जो फोल्डर बना है उसके अंदर तमेश नाम का एक और फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। उसी के अंदर अब हमारा टैली का जो डेटा यहाँ पे क्या होगा, सेव होगा। तो ये तो हो गया दूसरा तरीका कि आप यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। बट अब आप चाह रहे हैं कि हमको यहाँ पे फोल्डर नया क्रिएट नहीं करना है, नहीं यहाँ पे चेंज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव ना करके आप स्पेसिफाई पाथ कर सकते हैं। इस लोकेशन को मैं भी डिलीट कर देता हूँ। अब हम चलते हैं कहाँ पे, स्पेसिफाई पाथ में। जब हम स्पेसिफिक पाथ में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। अब यहाँ पे आपको पाथ को क्या करना है, यहाँ पे स्पेसिफाई करने के लिए पूछ रहा है। अब आपको पाथ नहीं पता है कि कहाँ पे आपका फोल्डर क्रिएट हुआ है या क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे,
यहीं पे आपको प्रेस करना होगा विंडो प्लस ई को। तो आप यहाँ पे जैसे कीबोर्ड से विंडो प्लस ई को प्रेस करेंगे, आपका कम जो है फाइल मैनेजर का जो ऑप्शन है खुल जाएगा। यहाँ से आपको दिस पीसी पे आपको जाना होगा। दिस पीसी में आप देखेंगे यहाँ पे लोकल डिस्क सी और डी और यहाँ पे तीन ऑप्शन यहाँ पे है। मैं चाह रहा हूँ कि डी ड्राइव के अंदर मेरा फोल्डर मैं क्रिएट करूँ और इसी के अंदर मैं अपना क्या करूँ, एक जो भी लोकेशन है उसको सिलेक्ट कर लूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे आरजे कॉम पहले से बाय डिफॉल्ट शो हो रहा था। आरजे कॉम पे यदि मैं क्लिक करता हूँ तब आप यहाँ पे देखेंगे तमेश नाम का एक फोल्डर बन चुका है जो मैंने वहीं पे क्रिएट किया था। अब जो कंपनी क्रिएट करता है इसके अंदर में वो डेटा यहाँ पे आ जाता, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे अलग से जैसे आरजे कॉम एक फोल्डर बना है वैसे यहाँ पे एक मैं अलग फोल्डर बनाना चाह रहा हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे देखेंगे न्यू का एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एन बटन को प्रेस करके आप क्या कर सकते हैं, नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अब जब नया फोल्डर आप क्रिएट करेंगे यहाँ पे, अब उस फोल्डर का नाम दे दीजिए। तो मैंने क्या नाम दे दिया इनका, टीआर तमेश के नाम से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक फोल्डर बना दिया। अब टीआर तमेश के नाम से मैंने जो यहाँ पे फोल्डर बनाया है इसमें मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे जो फोल्डर है दिस पीसी के अंदर डी ड्राइव में टीआर तमेश नाम का जो फोल्डर है वो यहाँ पे क्या है, ओपन है। बट अभी यहाँ पे देखिए मैसेज आ रहा है दिस फोल्डर इज एम्प्टी, इस फोल्डर के अंदर कोई भी डेटा नहीं है। अब आपको इस फोल्डर का जो लोकेशन है या पाथ है इसको सिलेक्ट करना है। तो ये जो नेविगेशन पेन दिया हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप क्या चाहे तो कीबोर्ड से अल्ट प्लस डी बटन को प्रेस करके भी इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये सिलेक्ट होगा आपको कीबोर्ड से कंट्रोल सी बटन को कॉपी करना है। कंट्रोल सी बटन का यूज करते हुए कॉपी करने के बाद आप अल्ट प्लस टैब बटन का प्रेस करते हुए विंडो को आप स्विच करके टैली में आप वापस आ सकते हैं। जैसे आप टैली में वापस आएंगे यहाँ पे आपको क्या करना है, कंट्रोल वी बटन का यूज करते हुए इसको पेस्ट कर देना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे डी ड्राइव में टीआर तमेश नाम का फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो जा रहा है, हुआ है, उस लोकेशन हमने यहाँ पे सेट कर दिया। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहे हैं बाय डिफॉल्ट आप इसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, मैंने कहा यस, तो एंटर कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। अब कंपनी जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा, बाय डिफॉल्ट जो प्रोसेस है कंपनी को क्या क्या यहाँ पे किस किस चीज को फिल करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये होता है आपके कंपनी के लोकेशन को चेंज करना। तो ये तो हो गया आपने कंप्यूटर में ही जो अलग से ड्राइव दिया है डी ड्राइव यू ड्राइव, उसका यूज करके आप अपने लोकेशन को चेंज करके डेटा को अलग लोकेशन पे सेट करना। बट अब आप चाह रहे हैं कि आपके पास एक पेन ड्राइव है, उस पेन ड्राइव में आपको डेटा को सेव करना है, पेन ड्राइव के थ्रू ही आपको कंपनी क्रिएट करना है और पेन ड्राइव में ही आपको मेंटेन करना है। तो मैं सबसे पहले अभी इस स्क्रीन से एग्जिट हो जाता हूँ, गेटवे ऑफ टैली में आ जाता हूँ। मेरे पास एक पेन ड्राइव है, उस पेन ड्राइव को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे पेन ड्राइव इंसर्ट जैसे ही मैं करूंगा, आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेन ड्राइव सेंड करने के बाद अब हम यहाँ पे फाइल में चले जाएंगे। जब हम फाइल में जाएंगे यहाँ पे, तो फाइल में आने के बाद हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं। हम दिस पीसी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे दिस पीसी के अंदर में यहाँ पे पहले 3 ड्राइव दिखाई दे रहा था, अब एक और ड्राइव दिख रहा है पेन ड्राइव जो कि एफ नंबर से आपको शो हो रहा है। तो ये जो एफ अल्फाबेट में शो हो रहा है इस पे आपको डबल क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखेंगे इतने सारे फोल्डर मेरे इसके अंदर बना हुआ है। मैं क्या चाह रहा हूँ, इसके अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो कंट्रोल शिफ्ट एन बटन को प्रेस करूंगा, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, आरजे तमेश के नाम से मैं यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब आरजे तमेश क्या है, यहाँ पे 2024 टैली डेटा, इस नाम से मैंने क्या कर दिया, एक फोल्डर क्रिएट कर दिया आरजे तमेश 2024 टैली। अब यहाँ पे मैं एंटर करूंगा, इस फोल्डर को मैं ओपन कर लूंगा जो कि मेरे पेन ड्राइव में देख रहे हैं, ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। पेन ड्राइव के अंदर मैंने आरजे तमेश के नाम से फोल्डर क्या किया है, यहाँ पे क्रिएट किया है। फिर से वही प्रोसेस करना है, कीबोर्ड से अल्ट प्लस डी को प्रेस करना है, कंट्रोल सी बटन का यूज करते हुए इसको कॉपी कर लेना है, अल्ट टैब बटन का यूज करते हुए टैली में वापस आ जाना है। अब जब भी आप कंपनी क्रिएट करने गए थे अल्ट के में फिर क्रिएट में, तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट लोकेशन है इसको बैक स्पेस बटन से ऊपर जाकर इसको क्या कर लेना है, आपको एस्केप बटन का यूज करते हुए डिलीट कर देना है। अब यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ में आपको जाना है और यहाँ पे जो हमने कॉपी किया था उसको कंट्रोल वी बटन का यूज करते हुए पेस्ट कर देना है। एंटर करेंगे, अब हमें एंटर करते हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आरजे तमेश के नाम से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर ले रहा हूँ। एंटर करते हम जाएंगे, यहाँ पे एड्रेस मैंने यहाँ पे बिलासपुर दे दिया, स्टेट में यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। पूरा चीजें मैं अभी फिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पहले वीडियो में मैं ये चीजें फिल करके बता चुका हूँ। आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं। एंटर एंटर एक्सेप्ट करा देते हैं। अभी जो कंपनी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब क्रिएट जो हो रहा है कंपनी, यहाँ पे आप देखिए थोड़ा प्रोसेस ले रहे हैं, जैसे ही प्रोसेस पूरा होगा हमारा कंपनी क्या हो जाएगा, यहाँ पे
क्रिएट हो जाएगा। अब आप देखेंगे कंपनी क्रिएट हो गया है, सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है। जो ऑप्शन पहले ही बता चुके, इसमें किस ऑप्शन को आपको इनेबल करना है, डिसेबल करना है। जो जरूरत है उसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है उसको आप क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इन सारे ऑप्शन को बंद कर देता हूँ। एंटर करते हुए जाएंगे, एंटर एंटर इस स्क्रीन को क्या कर देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये हो गया स्क्रीन हमारा एक्सेप्ट। अब हमारे पास आरजे तमेश के नाम से यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट हो चुका है। बट अब यहाँ पे देखेंगे ये जो आरजे तमेश है, इसका जो डेटा है कहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो फोल्डर हमने ओपन किया हुआ था आरजे तमेश के नाम से, यहाँ पे आप देखेंगे दिस पीसी में पेन ड्राइव के अंदर मैंने क्या किया है, आरजे तमेश के नाम से मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया हुआ था। उसी के अंदर देखेंगे यहाँ पे जो आपको जो ऑप्शन ये 1+6 डिजिट का जो आपको यहाँ पे सॉरी 5 डिजिट का जो 50 का ऑप्शन है आपको शो हो जाएगा। टोटल 6 डिजिट का यहाँ पे ऑप्शन है जो आपके अंदर डेटा क्या है यहाँ पे सेव हो रहा है। अब यहाँ पे ओपन करेंगे इस फोल्डर को, तब देखेंगे ये टैली के वो डेटा है जहाँ पे आपका डेटा जो है आपका रिकॉर्ड हो रहा है। अब कोई भी वाउचर ट्रांजेक्शन मास्टर्स क्रिएट करेंगे आरजे तमेश के अंदर कंपनी में, तो ये इसी के अंदर आके क्या होगा, वो सेव हो रहा होगा। तो ये आपका क्या है, बाय डिफॉल्ट लोकेशन है जिसको आपने क्या कर लिया, अपने पेन ड्राइव के अंदर क्रिएट कर लिया। अब यदि ये पेन ड्राइव को मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से, तो यहाँ पे आप देखेंगे फिलहाल मैं कंपनी पे क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे F3 को प्रेस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल F3 को यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। अब इस कंपनी को मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। कंपनी को बंद करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस आ जाएंगे कहाँ, हमारे इस दिस पीसी में। यहाँ से हम क्या करेंगे, राइट बटन पे क्लिक करेंगे और इसको मैं क्या कर दिया, पेन ड्राइव को इजेक्ट कर दिया। जैसे मैं इसको इजेक्ट करूंगा, मेरा पेन ड्राइव क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब ये पेन ड्राइव मैं क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। अब आप यहाँ पे टैली में वापस आएंगे। अब उस कंपनी को Alt F3 करके प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस लोकेशन पे FRJ पे तो कोई भी कंपनी आपको दिखाई नहीं देगा। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करेंगे या रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे Alt F3 के अंदर पे F3 यहाँ पे मैं बंद कर दिया। Alt F3 प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे आप देखेंगे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में, तो हमारा सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव के अंदर क्या था, हमारा यूजर नाम का बना हुआ था जिसके अंदर पब्लिक नाम का फोल्डर था, जिसके अंदर टैली प्राइम और उसके अंदर में डेटा नाम से था। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो डेटा हमारे यहाँ पे बना हुआ है वो सभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, सेव हो जाएगा। आप टेक्नो तमेश पे जैसे क्लिक करेंगे वो सारे कंपनी का लिस्ट यहाँ पे शो होने लगेगा जो हमने पहले बाय डिफॉल्ट लोकेशन पे क्रिएट करके रखा हुआ है। बट वो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा जो कि यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था। तो यदि हमको चाह रहे कि हम जब भी आए, हम पेन ड्राइव जैसे ही लगाए हमारा वो कंपनी एक्सेस हो, तो क्या करके अभी टैली को मैंने बंद कर दिया। फिर से मैं पेन ड्राइव को इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं पेन ड्राइव को यहाँ पे इंसर्ट करूंगा, अब यहाँ पे देखिए जो पेन ड्राइव का ऑप्शन है यहाँ पे वापस आ जाएगा। पेन ड्राइव पे मैं क्लिक करूंगा। पेन ड्राइव पे क्लिक करने के बाद हम किस नाम से फोल्डर बनाए हुए थे, तो हमने यहाँ पे देखा था आरजे तमेश 2024 टैली के नाम से बनाए हुए थे जिसका अंदर डेटा था। इस लोकेशन का आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, अपना टैली को ओपन करना है। जब भी आप टैली ओपन, किसी भी कंप्यूटर में आप अपना पेन ड्राइव लगाते हैं जिसमें टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, तो आप क्या करेंगे, टैली वाले ऑप्शन टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। जैसे टैली सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, वापस आपको क्या करना है, यहाँ पे Alt F3 को प्रेस करना है। Alt F3 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ का ऑप्शन पूछेगा। इस स्पेसिफाई पाथ पे आपको जाना है। जो हमने फोल्डर को लोकेशन कॉपी किया था उसको कंट्रोल V के पेस्ट कर देना है और एंटर करते हुए आप यहाँ पे देखेंगे आरजे तमेश का जो कंपनी पेन ड्राइव के अंदर बना था यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा और वो कंपनी यहाँ पे खुल जाएगा। अब इसके अंदर चाहे मास्टर्स क्रिएट करो या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो, सारे वो काम टैली पे मैं कर सकता हूँ। आगे हम देखेंगे कैसे हम इसमें जो भी कंपनी पे मास्टर्स क्रिएट करना है, वाउचर्स बनाने हैं, सभी का मैं टैली का पूरा सीरीज लेके आने वाला हूँ। पूरा आपको यहाँ पे उसका सीरीज मिल जाएगा। तो एक एक करके आप यहाँ पे सारा चीज सीखेंगे। आपको वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर ले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।